ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन और मुशायरा हो रहा है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं शायरी हो रही है, लेकिन हमको अच्छी कविता समझ में नहीं आता। अच्छी नहीं लिखते क्योंकि अच्छी लिखने से कोई फायदा नहीं। अच्छी सूरदास जी लिखते थे, कबीर लिखते थे, तुलसी लिखते थे, उनके नाम से तंबाकू बिक रही है। अभी हम अच्छी सुनाएंगे तो लोग कहेंगे राज्य में पंडित साहब शादी पत्ती देना, तो कौन खतरा ले रहा है? एक बार 2000 ताली बजा के आदेश दीजिए बढ़िया साहब। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में तो हमारा गला गर्म होता है, लेकिन चलिए प्रयास कर रहे हैं जो भी सुना दे। हम अभी कबीरदास को पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। एक उनका दोहा पढ़ा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। हमने सोचा हम पढ़ के क्या करेंगे, आई एम ऑलरेडी पंडित। अच्छा, वो ढाई आकर लिखा कहाँ है, किस किताब में लिखा है वो ढाई आकर, जिसको पढ़ के आदमी पंडित हो जाता है? क्योंकि हमको जो किताब अलॉट हुई है उसमें लोन से लकड़ी लिखा है, जिम्मेदारियां लिखी हैं, पानी का बिल लिखा है, बत्ती का बिल, टेलीफोन का बिल, जिम्मेदारियां लिखी, उसमें प्रेम लिखा ही नहीं है। एक आवाज सुनिएगा, काना कौड़ी कुटिल कट, काना कौड़ी कुटिल कट कुबड़ा कैसा कुष्ठ। इसमें अलंकार है, नहीं अनुप्रास नहीं, चमनप्रास अलंकार है। काना कौड़ी कुटिल कट कुबड़ा कैसा कुष्ठ, कौन कहा कब हो सका पत्नी से संतुष्ट। मंद काना कौड़ी कुटिल कट कुबड़ा कैसा कुष्ठ, कौन कहा कब हो सका पत्नी से संतुष्ट। एक कविता जल्दी से बच जाए, समय कम है। कभी जो देखते हैं वो हम लोग लिखते हैं, जिससे हम देखते हैं उससे कविता लिखने सुनाने जा रहे हैं। आदेश दीजिएगा, कविता सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। अपना सबसे अच्छा आपके चरणों में रखना, सुनिएगा। एक बार मैं सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, हर चश्मे वाला किनारे ही चलता है, कोई नया काम नहीं कर रहा था। एक बार मैं सड़क के किनारे किनारे जा रहा था, पीछे से एक रिक्शे वाला चिल्लाया, एक चश्मा मास्टर, एक चश्मुद्दीन, एक चश्मीश, एक चश्मबद्दू। मैंने सोचा ये निकलने का रास्ता बना रहा है या मेरे पर्यायवाची बना रहा है। मैंने सोचा ये निकलने का रास्ता बना रहा है या मेरे पर्यायवाची बता रहा है। रिक्शे वाला चला गया दूर, बहुत दूर, लेकिन चश्मे के विषय में हमें सोचने से कर गया मजबूर। लेकिन चश्मे के विषय में हमें सोचने से कर गया मजबूर। चश्मा मेरी शादी में भी बाधा है, चश्मा मेरी शादी में भी बाधा है। इसकी वजह से मेरा गृहस्थ जीवन आधा है, क्योंकि जब चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं, जब चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं, जब नहीं लगाते तो दिखती नहीं। वजह से मेरा गृहस्थ जीवन आवाज करेंगे कि दोबारा क्यों पढ़ रहे हो, जब ये पंक्तियां पढ़ चुके थे। दुखना नहीं, इसे आपसे कोई एकदम आगे नहीं पढ़ सकते। एकदम से आपसे कोई पूछे 19 तक है, आप नहीं बता पाएंगे। पीछे से खींच के लाएंगे 19 से कम 19, 19 से 19, 19 से 57, 19 से तब 19 तक है। चश्मा लगाते हैं तो वो हमें देखती नहीं, जब नहीं लगाते तो दिखती नहीं। तमाम मिन्नतों के बाद राम लोगन मेरे लिए एक शादी का रिश्ता लाया, ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया। तमाम मिन्नतों के बाद राम लोगन मेरे लिए एक शादी का रिश्ता लाया। बात बनते बनते बिगड़ गई, होने वाले ससुर की आंख चश्मे पे गड़ गई। होने वाले ससुर की आंख चश्मे पे गड़ गई। बोले बेटा जब बारात में आना तो चश्मा न लगाना, बोले बेटा जब बारात में आना तो चश्मा न लगाना। मैंने पूछा क्यों? बोले इतने मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाते हो, बिल्कुल उल्लू नजर आते हो। बोले इतने मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाते हो, बिल्कुल उल्लू नजर आते हो। हमने कहा कि हम चश्मा नहीं लगाते हैं, हमें आप उल्लू नजर आते हैं। हमने कहा कि हम चश्मा नहीं लगाते
शादी करनी थी। बोले लगाते क्यों? मैंने कहा बिना चश्मे के आकाशवाणी रहता। टेक्निकल पंक्तियां आपकी स्तर की पंक्तियां अगर पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, बोले लगाते क्यों? सदूर जी बोले लगाते क्यों? मैंने कहा बिना चश्मे के आकाशवाणी रहता हूँ, चश्मा लगाता हूँ दूरदर्शन हो जाता हूँ। चश्मा लगाता हूँ दूरदर्शन हो जाता हूँ। बोले उतारते कब हो? बोले उतारते कब हो? पंक्तियां समझिएगा, साहब आशीर्वाद दीजिएगा। बोले उतारते कब हो? मैंने कहा तब जब बंदा सोता है या फिर सामने लेटा होता। जिसको देखना नहीं चाहते तब भी चश्मा उतार देते। चश्मा हमारे जैसे लोग देखने के लिए, कुछ आंखें फेंकने के लिए, कुछ धूप से आंखें न फेंकने के लिए, कुछ पता नहीं किस लिए लगाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सर में चश्मा लगा लेते हैं, बालों में, पता नहीं वहां से कैसे देखते हैं। लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। चश्मा हमारे जैसे लोग देखने के लिए, कुछ आंखें देखने के लिए, कुछ धूप से आंखें न फेंकने के लिए, कुछ पता नहीं किस लिए लगाते हैं। आप मजाक उड़ाते हैं। चश्मे का ऐतिहासिक महत्व है। चश्मे का ऐतिहासिक महत्व है। सुनिएगा साहब, आशीर्वाद दीजिएगा। चश्मे का ऐतिहासिक महत्व है। चश्मा हमें समाज की उस विसंगति से अवगत कराता है। चश्मा हमें समाज की उस विसंगति से अवगत कराता है। यहाँ शोषण तो नाक का होता है, मजा आंखों को आता है। मसाले वाला मसाले। चश्मा हमें समाज की उस विसंगति से अवगत कराता है। यहाँ शोषण तो नाक का होता है, मजा आंखों को आता है। मैंने कहा ससुर जी एक बात और बता दूं जो बिल्कुल सच है, चश्मा आंख का कवच है। चश्मा आंख का कवच है, वरना इस प्रदूषित युग में आप कैसे रह पाएंगे? वरना इस प्रदूषित युग में आप कैसे रह पाएंगे? इन नेताओं की करतूतें नंगी आंखों से नहीं सह पाएंगे।